इस ज़माने में नदीम साहब, जहाँ दुनिया हमें बड़ी डीमोटिवेटेड से नज़र आ रही होती है और ये जो एक फ़ेज़ हमारे पास डीमोटिवेशन का है, ना सिर्फ हमारी यूथ के लिए, हमारे बड़ों के लिए, हमारे बच्चों में भी हमें नज़र आ रहा होता है। वहाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर का आना, अपने आप को मोटिवेट करना कि लोगों को मोटिवेट करना है, ये जादू, ये कमाल कैसे सीखा आपने? देखिए, ये मैंने सीखा अपनी माँ से। हाँ। जब मैं नहीं पढ़ता था तो किस प्यार से मुझे कहती थी, बेटा पढ़ लो। अच्छा, हर माँ कहती है पढ़ लो, मगर एक वो माँ होती है जो पढ़ाई का शौक पैदा करवाती है। हाँ। देखिए, जब आपको शौक होगा ना तो आप बहुत बड़े सिंगर बन जाएंगी। जी। आपको शौक होता है ना, बच्चों को 3 साल का, उनको कौन सिखाता है मोबाइल चलाना? शौक से खुद ही सीख लेते हैं, खुद सीख लेते। कोई मॉन्टेसरी, कोई स्कूल मैंने देखा नहीं जो सिखा रही हो कि बेटा इस तरह मोबाइल चलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। शौक, जब आपको जज्बा होगा, शौक होगा, तो आप सीखेंगे। और मैं नहीं समझता कि जब कहते हैं ना कि बच्चे फेल हो गए स्कूल में, हाँ। बच्चे फेल नहीं होते, उस्ताद फेल हो गया। मैं कहता हूँ, जो कहते हैं ना कि इस साल जो है ना ये बच्चा दोबारा पढ़ेगा, नहीं, अगर मेरे हुकूमत चले तो मैं कहूँगा उस साल वो टीचर दोबारा उस स्कूल में नहीं रहेगी, क्योंकि वो फेल हो गई। मेरे शागिर्द अगर फेल हो जाते हैं तो शागिर्द का कसूर थोड़ी है, मेरा कसूर है कि मैंने उनमें वो मोहब्बत ही नहीं दिलाई कि वो तालीम की तरफ आए। देखिए, जब मोहब्बत नहीं होगी, इंसान तो इंसान, आप जानवर को भी अगर जबरदस्ती करेंगे नहीं सीखता, डंडे के जोर पे नहीं सीखते हैं। और अगर सीख भी लेंगे तो वो आर्जी होगी, चंद लम्हों की वो होगी तालीम, वो भूल जाते हैं। फिर आपका माशरा यही होता है। आज माशरे का हाल बुरा क्यों है? क्योंकि हम कोई भी काम शौक से और दिल से नहीं करते। देखिए, जब आपको शौक होगा ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 6 घंटे गुजर गए, 12 घंटे गुजर गए, 16, आप उस शौक के अंदर काम करते रहेंगे। अगर मुझे शौक नहीं होगा तो मुझे इस प्रोग्राम में बैठना भी मुश्किल लगेगा। मैं कहूँगा अभी कब, कितना टाइम हो गया, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, और मैं कहूँ प्रोग्राम खत्म, मैं भागूं, तो मैंने तो बेकार अपना वक्त जाया किया। मुझे शौक था तो मैं इधर आया, आपको शौक था तो माशाल्लाह आज आप होस्ट बन गई, एंकर हो गई हैं। तो ये जो आपका जो शौक है, ये जो आपकी जो मुस्कुराहट है, जिसको यहाँ जो व्यूअर्स देख के सीख रहे होंगे, क्योंकि सुबह के टाइम पे मैंने देखा है लोग जब उठते हैं तो एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते नहीं है, मुझे ये कर दो, ये कर दो, ये नाश्ता तैयार कर दो। लेकिन प्रोग्राम के अंदर भी आपके पास 100 चीजें थी, मगर आपने स्टार्ट लिया अपनी मुस्कुराहट से। मुझे सिंधी बोलना नहीं आता, मगर मैं समझ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक सिंधी खानदान से हूँ, ठीक है। मगर क्या है कि मुझे एक सीखने का जो शौक है, वो ही चीज मुझे आगे बढ़ाएगा। देखिए, जो आदमी हर चीज सीखता है, जिंदगी को हमने कड़वी कर दिया, मुश्किल कर दिया, क्या है, पैसा पैसा पैसा, या मोहब्बत, किसी लड़की की मोहब्बत में पीछे चले जा रहे हैं, मजनू हो गए, पागल हो गए किसी भी चीज के पीछे। इसे शौक नहीं कहते, इससे पागलपन कहते हैं। चाहे वो पैसे के पीछे आप जाएं, चाहे दुनिया के पीछे जाएं, चाहे कोई भी चीज। देखिए, बात यह है, वो चीज जो आपको निखार दे वो है अच्छी तालीम, वो चीज जो आपको एक अच्छा इंसान बना दे वो है अच्छी तालीम। और याद रखिए, लोग कहते हैं ये बातें बड़ी आम सी बातें हैं, हमें तो मेन चीज बताओ, पैसा कैसे कमाएं। पैसा भी आप कमाओगे, करोड़पति अरबपति बन सकते हो, सिर्फ आप माहिर हो जाओ। हम, वो अमीर हो रहा है वो एंकरिंग करके, मैं भी एंकर बन जाऊं। अरे वो सिंगर कितने पैसे ले रहा है एक रात शो करने के, मैं भी सिंगर बन जाऊं। ना मैं एंकर बन सकूंगा, ना मैं सिंगर बन सकूंगा। क्यों? क्योंकि अच्छा एंकर अगर आपको बनना है तो आप दुनिया भर के जो शोज हो रहे हैं उसको देखें, जो अपने उरूज पे पहुंच चुके हैं, आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से किया। वो कितने सेकंड्स पे इंट्रो देते थे, क्या टॉपिक उठाते थे, क्या बातें करते थे। आज हमारे यहाँ पता है मसला ये हो गया, हम कहते हैं मैं सबसे अच्छा हूँ। मुझे याद है, मैं तारिक अजीज साहब से मुलाकात अक्सर रहती थी, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन में मैंने बहुत आना जाना रहा, फिर काम भी वहीं पे किया। तारिक अजीज साहब अपने आखिरी वक्त तक कहते थे कि भाई सीख रहा हूँ,
मैं हैरत ज़दा रह गया। तारिक अजीज साहब कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ। कहते हैं हाँ जी वो प्रोग्राम है कल करना है तो मुझे तैयारी करनी है। अब देखें इसी तरह जब अमजद साबरी से मुलाकात हुई थी तो आए मुझसे गले मिले, उन्होंने कहा नदीम भाई आप हमारे उस्ताद हैं। मैंने कहा सर मुझे तो गाना गाना भी नहीं आता। कहते नहीं, आपसे हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, हम आपसे दुनिया के बारे में चीज़ें सीखते हैं और यही चीज़ें जो भी हम जिससे भी सीखते हैं हम उसको उस्ताद मानते हैं। बल्कि एक दिन उन्होंने मजाक से कहा मुझे ऐसा दिल हो रहा है आपको धागा बांध दूं। वो गाने वाले हैं ना उस्ताद का धागा बांध देते हैं। तो मैंने कहा अमजद भाई ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है। तो ये चीज़ें हम बाज़ वक्त, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि हम बुजुर्गों से सीखें, बच्चों से भी सीख सकते हैं। मैंने अपनी अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ 14 साल की बेटी से बहुत सी चीज़ें सीखी, 3 साल की तब भी सीखता था। और बात ये होती है जब आप सीखते हैं आप उसमें महारत हासिल करें। अगर अमीर बनना है, क्योंकि सारे इंसान को अमीर बनना है, हाँ। हर आदमी कहता है भाई मुझे, और हक है अमीर बनने का, मगर अमीर बनना है तो बेहतरीन इंसान बन के दिखाओ। और बेहतरीन इंसान जिस शोबे में आप हैं, आप एक किसान हो ना, बेहतरीन किसान बन जाओ तो आप पूरे गांव में, घोट में मशहूर हो जाएंगे कि भाई इससे अच्छा जमींदार कोई नहीं है। कोई नहीं क्या है। काश्तकारी करता है, हाँ। फिर उसकी जमीन भी जो चीजें वो उगा रहा होता है वो उसकी जमीन से वो चीजें उगती है कि लोग उसके खरीदार उसके तक पहुंचते हैं, हाँ। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ इकोनॉमिक्स की एक रूल है डिमांड एंड सप्लाई जी। तो आप अपनी डिमांड पैदा करें, हाँ। सप्लाई भी आएगी, ऑटोमेटिकली ये डिमांड एंड सप्लाई आपको उरूज तक ले जाएगी।